हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। रेड सी इस समय जंग का मैदान बना हुआ है। ईरान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप हुतीज ने इस समय रेड सी में आतंक मचाया हुआ है। ईरान इन हुतीज से अमेरिका, इजराइल, यूके, जर्मनी, इंडिया, जो भी देश इजराइल को सपोर्ट करते हैं या चाइना ईरान के दुश्मन देश हैं, उन देशों की शिप्स पर ये हमले करवाए जा रहे हैं। और ये हमले कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन से देश शामिल हैं, किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हो रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट की एक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे चाइना हमास से लेकर हुतीज को आर्म्स सप्लाई कर रहा है और कैसे अपने इंटरेस्ट के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचवा रहा है। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने हुतीज के 3 शिप्स को रेड सी में डुबा दिया है और 10 हुतीज के आतंकवादियों को मार डाला है। हुतीज ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, पर रोज हुतीज किसी न किसी कार्गो शिप पर हमले कर रहा है जिसको समर्थन करता है ईरान, और ईरान को संरक्षण प्राप्त है चाइना का। और चाइना ने सबसे पहले हमास के कमांडर और मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ को भी ट्रेनिंग दी है और उसे आर्म्स और एम्यूनिशन भी मुहैया कराए गए थे। फिर जाकर इन लोगों ने एक प्लान के तहत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। ये आप एक स्क्रीन पर हमास का स्नाइपर देख सकते हैं जो चाइना मेड 12.7 इंटू 108 mm जियांग M99 लार्ज कैलिबर स्नाइपर राइफल लिए हुए है। और ये है मोहम्मद डेफ, इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ। इसकी भी ट्रेनिंग चाइना की सीसीपी रिजीम ने कराई थी, फंडिंग भी चाइना ने ही की थी। सारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सारा खेल चाइना ने तब शुरू किया था जब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट डूबने की कगार पर पहुंच गया था और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट प्रोजेक्ट आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया था। तो चाइना आईमेक से इतना डरा हुआ था कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचवा दिया, आतंकवादियों को फंड देकर, आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ साथ ट्रेनिंग देकर। और अब चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट ने ऑन कैमरा ये बात एक्सेप्ट की है कि हुतीज चाइना के फेवर में रेड सी में काम कर रहा है जिसका लाभ चाइना को मिल रहा है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये हैं चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट युन हुआ, जिन्होंने ऑन कैमरा ये बोला कि हुतीज हमारे फेवर में, हमारे सपोर्ट में काम कर रहा है, हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस को यूरोप में बढ़ाने के लिए। ये बोल रहा है कि लास्ट मंथ यमन के हुतीज ने बाब एल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉकेट करने की अनाउंसमेंट की थी, सुएज कैनाल से इजराइल शिप्स को पास नहीं होने देने के लिए। ब्रिटिश कंपनी गैलेक्सी की भी शिप्स को सीज्ड किया गया था जो अभी भी डॉक्ड है यमन में। कई लोग ये बिलीव करते हैं कि यह ब्रांड न्यू बैटलफील्ड है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की, और कुछ दिनों से बैटलफील्ड से खतरनाक सिग्नल आ रहा है। जैसे ही हुतीज ने 2 मिसाइल्स हवा में फायर की, ये कहते हुए कि उनका टारगेट वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और इंडिया से है। जर्मन कंपनी की शिप्स पर भी हुतीज ने ड्रोन से अटैक किया था। फिर कुछ घंटों बाद ही दूसरी कार्गो शिप प्लेटिनम 3, जिसे मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC द्वारा ओन किया जाता है, उसको वार्निंग देकर इग्नोर कर दिया जाता है, जिसने फोर्सफुली बाब एल मंडेब स्ट्रेट से पास होने की सोची थी, जिसको हुतीज की मिसाइल से टारगेट किया जाना था। इस इंसिडेंट के संबंध में हुतीज के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन सारे ने बोला था कि इन शिप्स ने बाब एल मंडेब स्ट्रेट से इजराइल में एंट्री करने का प्रयास किया था और वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया तो मिलिट्री एक्शन लिया जाना था। और अगर फ्यूचर में कोई भी शिप्स इजराइल के पोर्ट्स की तरफ जाएगी तो उन पर अरेबियन सी और रेड सी पर हमले किए जाएंगे, मतलब इन पर चाइना हमले करवाएगा। वास्तव में द मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी एक स्विस कंपनी है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी जैसे जापानीज ऑपरेटेड इजरायली शिप पर भी हमले अटैक किया गया था। साथ ही अमेरिका की एस्कॉर्ट करने वाली वॉरशिप पर भी अटैक किया गया था।
ये ऐसे देखा जा सकता है कि इजराइल द्वारा गाजा पर हमले अटैक किए जा रहे हैं और जर्मन शिप्स पर हमला एक खतरनाक सिग्नल है। ये बताता है कि हुतीज ने ब्लॉकेड शिफ्ट कर दिया है जिससे वो इजराइल से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की शिप्स को टारगेट करेंगे। करंट सिचुएशन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत ट्रिकी है। हुतीज को किसी सिग्निफिकेंट थ्रेट का डर नहीं है पर टाइमिंग इज क्रूशल। दूसरी तरफ इसमें अमेरिका हैविली इन्वॉल्व्ड है खून की सप्लाई करने में, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, और ये नहीं चाहते कि किसी और दूसरे वॉर में ये इन्वॉल्व हों। दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और इसलिए ये देश आगे इस युद्ध में इन्वॉल्व होने से हेजिटेट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलीवन ने बोला कि हुतीज को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलिशन को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, मैरीटाइम रूट्स को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट हुतीज। अमेरिका खुद से इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता पर गैंग बनाना चाहता है खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन ये तो तय है कि बहुत सी चीज़ें कम समय में सॉल्व नहीं की जा सकती। इन रियलिटी इस सिचुएशन का प्रभाव इंटरनेशनल लैंडस्केप पर होगा जो अभी भी मैरीटाइम रूट्स से रिलेटेड इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल जर्मन कंपनी की शिप्स पर जो अटैक हुआ था उसने अनाउंस किया था कि सारी शिप्स रूट्स को एडजस्ट करेगी और अफ्रीका के रास्ते जाएगी, सुएज कैनाल को अवॉइड करेगी। डायनिश शिपिंग जायंट मर्क ग्रुप ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट इशू की थी। हाउएवर अफ्रीका के रास्ते जाने से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके अलावा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसा कि हमने नवंबर में ही अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, ऐसा लगता है कि सब चाइना को पता था कब और क्या होने वाला है। आगे चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट ने बोला कि हुतीज का इरादा बस इजराइल को टारगेट करने का था और इनडायरेक्टली ये मैरीटाइम और लैंड ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट हो गया। यूरेशियन ट्रेड के लिए चाइना यूरोप रेलवे के अलावा ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिए ट्रेड लिंक्स यूरोप और एशिया के बीच बढ़ाएगा और बाद में ये हमारी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को बूस्ट करेगा, अमेरिका की हेजुमनी को ख़त्म करेगा, अमेरिका की सी पावर को अंडरमाइन करना और ग्लोबल मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करना हमारा लक्ष्य है। कहीं ना कहीं हुतीज चाइना के फेवर में काम कर रहा है जिससे चाइना को फ़ायदा होगा। ये कहना है चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट यून हुआ का। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास हुतीज से कैसे चाइना अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने के साथ ही आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपकी क्या राय है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।